आज के बड़े खबर यही है कि विधानसभा चुनाव में बहुमत ले जीत के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव के तैयारी में जुट गए है। अब निकाय चुनाव की ठीक पहली भाजपा मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करे बर जाते। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री और सांसद शामिल हो ही 27 जून ले 14 जुलाई तक प्रदेश भर में कार्यक्रम के आयोजन करे जाही। उन्हें आयोजन ला लेके प्रदेश में सियासत घलो शुरू हो गए है। देखो रिपोर्ट। मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम, बीजेपी के मतदाता ला साधे के प्रयास। सीएम, मंत्री, सांसद कर ही अभिनंदन। 27 जून ले 14 जुलाई तक कार्यक्रम। सरलग तीसर बार एनडीए के सरकार बने मा भाजपा प्रदेश भर में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करे बर जावत है। कार्यक्रम के संचालन बर बीजेपी हा समिति के गठन घलो करे है। कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रत्येक विधानसभा में 2000 ले ज्यादा मतदाता मन के तिलक लगा के शॉल श्रीफल दे के सम्मानित करही। कार्यक्रम ला लेके डिप्टी सीएम बताइन कि मतदान के अधिकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अधिकार है। अवैया नगरीय निकाय चुनाव ला ध्यान में रखत हुए नवा मतदाता मन ले संपर्क के कार्यक्रम भाजपा हा तय करे है, जेमा नवा मतदाता मन के सम्मान करही। मतदान का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर जो नए मतदाता हैं उनसे संपर्क का और एक ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि नए मतदाताओं का हम सम्मान करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। बीजेपी के मतदाता अभिनंदन ऊपर कांग्रेस तंज कसत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू हा कहिन कि चुनाव जब जब नजदीक आथे बीजेपी नौटंकी करथे। अभिनंदन अपन योजना ले करना चाहिए। बीजेपी वोट लेबर राजनीति करत है। चुनाव नजदीक जेकर सेती अभिनंदन करत है। गांव के लोगन आज बिजली कटौती ले परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब भी कोई भी चुनाव आते हैं इस तरह की नौटंकी करती है, नौटंकीबाज है ये। आज अभिनंदन करे, अपनी योजनाओं से करे ना, जनता को लाभान्वित करे, ऐसी योजनाएं दे जिसमें जनता का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे। गांव मन में जाके देखें, गांव में हमारे तो आज बिजली कटौती इतनी हो रही है कि लोग खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। वैसे निकाय चुनाव में अभी 6 महीना बाचे है। फिर बीजेपी अभिनंदन कार्यक्रम करके जनता के नब्ज टटोले के काम करही। बीजेपी के तमाम नेता सीधा जनता ले संपर्क करही। अब देखो बात हो ही कि अभिनंदन कार्यक्रम में बीजेपी ला कितना लाभ मिलही। खोमन साहू की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तभी आप मन देखो बीजेपी के निकाय चुनाव ला लेके कैसे तैयारी करे जाते। उन्हें आज बीजेपी प्रदेश भर में 25 जून ला आपातकाल के काला दिवस के रूप में मनाइस। उन्हें सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा साझा करीन और पोस्ट में लिखिन की तानाशाही रवैये के उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबले काला अध्याय। आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश में जागृत करैया विभूति मनला सादा नमन है। तब बीजेपी प्रदेश भर में आपातकाल के काला दिवस तो मनावे करीस। उन्हें आज के दिन ला लेके डिप्टी सीएम अरुण साफ के बयान आगू आए हैं। कहिन की जौन तरह ले संविधान ला बंधक बनाए के काम आपातकाल लगा के इंदिरा गांधी हा करे रहीस। लोगन के नागरिक के अधिकार के हनन करके तानाशाही दिखाए रहीस। संगी हजारों लोगन ला जेल के अंदर डाले के काम करे रहीस। कहिन की वास्तव में वो दिन देश भर काला दिन रहीस, जेमा सबके स्वतंत्रता के हनन करके कांग्रेस के सरकार हा अत्याचार करे रहीस। आउ एखर जानकारी लोगन ला बीजेपी दे थे जेखर ले कोनो भी शासक ऐसन हरकत दोबारा झन कर सके। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर, 21 महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और
हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम, न्यायपालिका, मीडिया, सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। अब लोकसभा चुनाव से राय के बाद निकाय चुनाव महज 6 माह बाकी है और राजनीतिक दल के तैयारी शुरू हो चुके हैं। यही कारण है नगर सरकार फिर एक्टिव नजर आते और मेयर एजाज ढेबर हार नगरीय प्रशासन मंत्री ले मुलाकात करके शारदा चौक ले तात्यापारा के बीच सड़क चौड़ीकरण के काम शुरू करे के मांग करे है। जिला लेके सियासत शुरू हो गए है। देखो रिपोर्ट। शारदा चौक ले तात्यापारा चौक के बीच चौड़ीकरण के कार्य 3 महापौर के कार्यकाल ले अटके हुए हैं। पहली चरण के मुआवजा सुनील सोनी के कार्यकाल में बांटे गए रही। फिर महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक और प्रमोद दुबे के कार्यकाल में घलो शुरू नहीं हुई और वर्तमान में चौथा मेयर के कार्यकाल घलो लगभग खत्म होने वाला है। फिर अब तक काम शुरू नहीं हो पाए। दरअसल शारदा चौक ले तात्यापारा चौक तक सड़क के चौड़ाई 30 से 45 फीट तक है, जेला 80 फीट चौड़ी करना है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल शासन काल में 137 करोड़ के घोषणा करे गई रही, जेमा 4 करोड़ रुपया घलो जारी हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस मामले को रोक कर रखी। 15 साल इनकी सरकार थी। इन लोगों ने शारदा चौक से आगे चौड़ीकरण का काम जो था उसको रोक के रख दिया था। विधानसभा में जरूर उठाते थे लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहते थे। हम लोगों ने, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हम लोगों ने राशि स्वीकृत कर दी। अब उसको काम भरे चालू करना है तो उनको चालू कर देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 7 दिन के अंदर ज्वाइंट एक बैठक करेंगे, दोनों विभागों को बैठा के इसमें जो भी होगा इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मगर मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर इसका निष्कर्ष 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं होगा तो हम रोड की लड़ाई करेंगे। यहाँ से लेकर नगर निगम से लेकर हम वहाँ तक सब मार्च पास्ट करेंगे, वहाँ हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके पहले ही, क्योंकि प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और 4 करोड़ रुपया आपको टोकन के रूप में प्राप्त हो चुका है। भाजपा शासनकाल आय के बाद में शारदा चौक चौड़ीकरण के फाइल ला विभाग में दौड़ाए गए है। फिर सरकार ए चौड़ीकरण के कार्य ला लेके निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के कहना है कि महापौर जी पाछू 4 साल ले सोए रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है परिसीमन से माननीय महापौर जी को दिक्कत क्यों हो रही है। परिसीमन जनता के हमेशा लाभ के लिए होता है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है। तो जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उसको काम करने में दिक्कत होती है। अचानक से महापौर जी का परिसीमन का विरोध करना समझ से परे है और ये स्वयं महापौर जी को संदेह के घेरे में खड़े कर रहा है कि वो आखिर क्यों परिसीमन से पीछे भाग रहे हैं। निकाय चुनाव ले पहली मेयर एजाज ढेबरहा डिप्टी सीएम अरुण साहब ले मुलाकात करीन और शारदा चौक ले तात्यापारा चौक के बीच चौड़ीकरण के कार्य शुरू करे के मांग करी। सन्य विभिन्न विकास कार्य पर 50 करोड़ रुपया घलो मांगे है। अब निकाय चुनाव में महज 6 महीना बाकी है। देखे के बाद हो ही कि चुनाव के पहली शारदा चौक ले तात्यापारा चौक के बीच चौड़ीकरण के काम में कतना गति आई। विस्तार न्यूज पर रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। उन्हें सरलग मिलत हार लेके कांग्रेस समीक्षा करे बर जाते। सही है, समीक्षा होना भी चाहिए कि आखिर विधानसभा चुनाव में चूक हुए है, फिर लोकसभा चुनाव तो जीतना रही। और यही कारण है कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 29 जून के छत्तीसगढ़ आई और बूथ स्तर में जाके हार के समीक्षा करी। संग ही संभागवार खामी के संग कई बिंदु में फीडबैक ले ही उन्हें कांग्रेस के कमेटी ला लेके डिप्टी सीएम अरुण साहा तंज कसे है। कहीं की इस सबो राजनीतिक दल के अंतरिम काम है, कहीं की कांग्रेस आज सरकार में रहत देश प्रदेश के चिंता नहीं करी। कांग्रेस नेता मनला सिर्फ एक परिवार के चिंता रहते। ये सभी राजनीतिक दलों का
अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। अब चलो देखथन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा का कहत है। नीट पेपर लीक मामला में पूर्व सीएम भूपेश बघेल हा प्रेस वार्ता करके नीट पेपर के हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार ला घेरे है। बताई ने मामला में मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिख के कार्रवाई के मांग करे है। कहीं कि पेपर ला रद्द करके कारण के पता लगाए जाते। उन्हें स्टूडेंट मन ला बोनस अंक नहीं दे पेपर ले परीक्षा कराए के मांग करीन। बताइन परीक्षा में 420 परीक्षार्थी रहीस और OMR शीट के संख्या मात्र 160 रहीस। शहर में जो घटना घटी थी और जिसमें परीक्षा केंद्र में जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट पहुंचा और इस कारण से वहाँ के बच्चों को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उसको बोनस अंक दिया गया। ये उसी प्रकार की घटना अभी हमारी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ये आवेदन वहाँ के जो परीक्षार्थी मेरे पीछे खड़े हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनका ये आवेदन है। जो OMR शीट है वो 1.5 घंटे विलम्ब से दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया है कि 420 परीक्षार्थी थे, उसमें 420 प्रश्न पत्र और मात्र 160 OMR शीट प्राप्त होने की जानकारी है। अब छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा कराए के नाम में पैसा के मामला आगू आए है। जी हाँ, बिलासपुर के 5 नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करे के नाम में पैसे के बंदरबाट करे जाते। आंकड़ा बताते कि बिजली बिल के तो 1 करोड़ रुपए आए हैं, फिर सरचार्ज के तौर पर पाछू 4 ले 5 साल में 4 से 5 करोड़ रुपया जमा करे जाही। हमारे यहाँ तो नियम है, अगर आप समय पे बिल नहीं पटाते हैं तो 1.25% 1.5% एक्चुअली वो तो पैसा ही है, तो वो अधिभार के रूप में हम जोड़ते हैं हर महीने। तो लेट पटाने पर ये तो भुगतान लेते हैं हम लोग। तो सरचार्ज अगर उसमें देय होता है तो वो पटाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के नगर निगम का अगर किसी भी सरकारी दफ्तर का आएगा तो जी नियमों के हिसाब नियमों के साथ सरचार्ज के साथ में भुगतान होता है अगर लेट है तो। वहीं राजधानी रायपुर में क्राइम ला रोके बर समीक्षा बैठक हुई। से बैठक जरूरी भी है काबर की राजधानी में आए दिन मारपीट और क्राइम के घटना अलग अलग रूप में देखे बर मिलत है। बताइन गौ तस्कर के खिलाफ कड़ा कार्रवाई के निर्देश देगी। संघी महादेव ऐप और चिटफंड के पेंडिंग मामला में तेजी ले कार्रवाई करे बर कहेगी। वहीं बलरामपुर जिला में ग्राम पंचायत पटेल संघ 2 सूत्री मांग ला लेके कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपिन। पटेल संघ का कहना है कि ओमन मन ग्राम के अधिकारी मन में आथे तबोले ओमन ला मानदेय भत्ता नहीं दे जवाए। और बुलेटिन में आज अतका मुलादेव विदा, फिर जात देखो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरा, संघी लगाए जात विष्णुदेव साय कैबिनेट के विस्तार के चर्चा और सियासत। सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली प्रवास में पीएम नरेंद्र मोदी ले मुलाकात करीन। ये बेरा सीएम साय हा पीएम मोदी ला छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट और नक्सलवाद विरोध अभियान के जानकारी दिन। संघी सीएम साय हा कैबिनेट मंत्री के 2 खाली पद भरे जाए बर विधायक मन के नाव घलो आगू रखीन और यही संदर्भ में सहमति घलो लीन।
खबर के मुताबिक मंत्री बने के रेस में राजेश मुणत सबले आगू दिखाई दे थे। संग ही सामान्य वर्ग ले पुरिंदर मिश्रा के नाव के घलो चर्चा है। एकर अलावा दूसर मंत्री बर अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, किरण सिंह देव और गजेंद्र यादव के नाम शामिल है। कहे जात है कि हाईकमान के स्वीकृति के बाद ले नाव के ऐलान कर दे जाही। आज माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं और छत्तीसगढ़ की परिस्थिति से उनको अवगत कराए हैं। एती साय मंत्रिमंडल के विस्तार ऊपर कांग्रेस हा तंज कसत है। पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू हा कहिन कि बीजेपी में एक अनार 100 बीमार के स्थिति है। कोनो होए जल्दी निर्णय होना चाहिए जेकर ले काम सुचारू रूप ले हो सके। ये तो आप ही लोग बताते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार होना है कि क्या होना है, हम लोग को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नया जो मंत्रिमंडल बना है, प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद, शपथ लेने के बाद, मंत्रियों के शपथ लेने के बाद अब पहला प्रवास है तो सबसे स्वाभाविक है मिलना जुलना है। सीएम के दिल्ली दौरा में सबके नजर टिके है। उन्हें दौरा ले लौटे के बाद कभी भी नाव के ऐलान हो सकते। दावेदार मन के दिल धड़कन तेज है। अब देखो के बात हो ही कि बीजेपी के नाव और पुराना चेहरा वाला फॉर्मूला में कौन फिट बैठी। खोमन साहू की रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।